नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 1 के 12 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का मैथ्स का सलूशन करने वाले हैं। आप लोग एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 1 शॉर्ट पेपर्स मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, उस प्लेलिस्ट को चेक करते रहें, उसमें सारी वीडियोज़ बहुत जल्द आ जाएंगी। कुछ लोग कह रहे थे CHSL से पहले करवा दिया जाएगा, उसी में लगे हुए हैं। CHSL एग्ज़ाम अभी टाइम है, उससे पहले मैं कोशिश करूंगा 1-2 दिन में ख़त्म कर दिया जाए। एक के सिर्फ मेरे दिमाग का टेंशन भी खत्म हो और आपको सोल्यूशन मिल जाए, आप जब मन करे देख लें। ठीक है, वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे मैं PDF कंपाइल करके दे दूंगा। अभी आपको पता है लगातार वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी पड़ रही हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कि कंपाइल कर दूँ, तो मैं कंपाइल कर दूंगा। जिस ऑर्डर में मैं इधर सॉल्व करवा रहा हूँ वही पेपर्स आपको कंपाइल करके प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूजफुल कंटेंट आपको, अगर नए होंगे तो आपको पता नहीं होगा, बाकी अगर पुराने होंगे तो आपको पता होगा चैनल पे क्या मिलता है। कहा क्या A और B अपनी जर्नी X से Y की तरफ A स्टार्ट करता है, Y से X की तरफ B स्टार्ट करता है। एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद वो जो बची हुई यात्रा है उसको 6 से 1/8 और 8 घंटे में ट्रेवल करते हैं। अगर A की स्पीड दी गई तो B की स्पीड पूछी गई। ऐसा प्रश्न जब आए तो आपको क्या करना होता है, अगर मान लो दोनों यहाँ पे क्रॉस करते हो और पहले वाला मान लो ये कौन सा जगह है, ये X है, ये Y है। एक इधर की तरफ जा रहा है, दूसरा इधर की तरफ आ रहा है। मान लो एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद ये T1 समय लगा रहा है और ये वाला भाई साहब T2 समय लगा रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो स्पीड का रेशियो होगा, अगर इसकी स्पीड S1 रही हो, इसकी स्पीड S2 रही हो, तो S1/S2 बराबर होता है अंडर रूट का T2/T1। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से कर लेंगे, अदरवाइज हो तो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। तो पहले की स्पीड A की स्पीड कितनी है, 32 इस S2 दूसरा हमें निकालना है, बराबर अंडर रूट में दूसरे द्वारा लिया गया समय कितना है, 8 बटे पहले द्वारा 6 से 1/8 यानी कि 49/8। 8 ऊपर चला जाएगा, यानी ये 8 गुणे 8 का वर्गमूल 8, 49 का वर्गमूल 7, यानी 8 से कटाइए 4, यानी S2 बराबर 4 गुणे 7, यानी S2 बराबर 28 किलोमीटर प्रति घंटे हो गए। ये फॉर्मूला नोट कर लेना। ये होता है जब एक दूसरे को दो लोग क्रॉस करते हैं, उसके बाद लिए गए समय दिए गए हों। कहा गया कि दो वस्तुएं हैं जिनका कॉस्ट प्राइस का रेशियो 4:5 है। जब सेल किया जाता है तो पहले पे शॉपकीपर 10% का लाभ कमाता है और बी पे मतलब दूसरे टाइप पे 20% का लाभ कमाता है, और जिससे उनके सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस आता है वो 480 रुपये आता है। तो कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस पूछा गया। देखो ए भाई साहब और बी भाई साहब की बात की गई। मान लो ये 40x इनका क्रय मूल्य है, ये 50x क्रय मूल्य है। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया, इनके क्रय मूल्य का डिफरेंस यानी 10x पूछा गया। आपको पता है इसको हम 10% लाभ पे यानी 44x में बेचते हैं, इसको 20% लाभ पे यानी 60x में बेचते हैं। दोनों के कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस आपको निकालना है, सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस 60x माइनस 44x यानी कि 16x आपको दिया गया 480। 16x 480, x बराबर 30 हो गया, तो इनके कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस 10x 300 के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न आपका DI से है। कहा क्या गया, गिवन हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट्स द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट फॉर अ सर्टेन क्लास। ठीक है, कहा गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 350 एंड मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट इज 200। कहा गया कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिया गया कि टोटल 350 स्टूडेंट कोई टेस्ट देते हैं जो 200 नंबर का टेस्ट है। ठीक है, आपको अलग अलग कि 20 से 40 के बीच कितना स्कोर कितने लोगों को मिलता है, 40 से 60, 60 से 80, ऐसे डिफरेंट इंटरवल में कितने कितने लोग हैं ये दिखाएगा। कहा कि व्हाट इज द क्लास एवरेज ऑफ द मैथमेटिक्स टेस्ट। आपको बताना है कि मैथमेटिक्स टेस्ट का जो एवरेज आता है वो कितना आता है। अब देखो, आप बताओ 20 से 40 के बीच का एवरेज 30 हो गया। 30 अगर 10 लोग पाते हैं तो 300 यहाँ स्कोर हो गया। 40 और 60 के बीच में 50 हो जाएगा इसका एवरेज। 50 अगर 18 लोग पाते हैं तो 900 यहाँ हो गया। 60 से 80 70 हो गया। 70 अगर 32 लोग पाते हैं तो इनका कितना हो जाएगा, 2240 यहाँ हो गया। 45 स्टूडेंट यहाँ है, 45 स्टूडेंट अगर 90 स्कोर पाते हैं तो इनका कितना हो जाएगा, 45 गुणे 90 यानी कि कितना हो जाएगा, 4050 इधर हो गया। 110 60 लोग पाते हैं यानी 6600 यहाँ हो गया। यहाँ पे देखो 130 75 लोग पाते हैं तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 13×5 65, 13×7 91, 697 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखो 150 55 लोग पाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 150 गुणे 55 यानी कि 15×5 75, 15×5 75 और 7 82 हो जाएगा। और इधर देखो 170 14 लोग पाते हैं यानी 6800 यहाँ हो गया। और यहाँ देखो 190 15 लोग पाते हैं इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 15 9 135, 15 1 15 13 2850। अब आपको एवरेज निकालना है, तो टोटल स्कोर बटे टोटल स्टूडेंट्स की संख्या। आपको पता है टोटल स्टूडेंट्स की संख्या 350 है, तो आप जोड़ डालो, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 50 50 100 50 150 50 200 200 और ये कितना हो जाएगा 40 240
240 के 40 हासिल आएगी 2, 2 8 10, 8 18, 2 20, 7 27, 6 33, 2 35, 35 और 9 44, 3 47 के साथ हासिल आई 4, 4 2 6, 4 2 6, 6 12, 8 20, 9 29, 6 35, 4 39, 2 41, यानी 41,740 टोटल एवरेज मतलब टोटल स्कोर बना। और कितने स्टूडेंट हैं? 350। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 35 से डिवाइड कर देंगे। देखो 7 से कट रहा है पिट रहा है, नहीं कट पिट रहा है। 35 से डिवाइड करोगे, 35 के नम 35, 6 67, 35 के नम 35, बचेगा कितना? 32, 324। तो 35 नवैया कितना होता है? 315, बचेगा 9, लगभग 3, यानी 119.3 एवरेज हो जाएगा। ये प्रश्न थोड़ा कैलकुलेटिव था, आपको पहले ये निकालना पड़ता। 20 और 40 का जो एवरेज होगा वो 30, अब फिर गुणा करेंगे तो टोटल स्कोर आएगा। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसको किसी सर्कल में बनाया गया है। ABCD कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसको किसी सर्कल में बनाया गया, बना लो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज, आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश, सिंपल सी बात है। ठीक है, बना दो। ABCD हमने मान लिया। ठीक है, आपसे कहा गया O इसका सेंटर है, O इसका सेंटर, मान लो O यहाँ पे है। कहा गया AO और OC को मिलाया गया है, ये O हो गया। आपको ये वाला कोण दिया गया, ADC दिया गया 3P, ये दिया गया 2P। ओके, अब एक बात बताओ, चक्रीय चतुर्भुज आमने सामने के कोणों का योग यानी 3P + 2P 180 अंश होगा, यानी 5P = 180, यानी P = 36 डिग्री हो गया। AC को मिला दो। अगर ये 36 है, ठीक है, ये 36 है, तो 2P कितना हो जाएगा? 72। जीवा AC द्वारा परिधि पे बना कोण 72 डिग्री का, तो केंद्र पे बना कोण 144, यानी AOC आ गया 144 डिग्री। अब AOC का रिफ्लेक्स बताना है। रिफ्लेक्स होता है 360 से घटा दोगे तो 360 से 144 घटेगा, 216 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज ABC में कहा गया A 88 अंश है, I इन सेंटर है, तो BIC की वैल्यू आपको पता है। I इन सेंटर है तो जो कोण BIC होता है 90 + अपोजिट एंगल बाई 2, यानी 90 + 88 का आधा, यानी कि 134 उत्तर, सीधे वैल्यू पूछी गई 1 - cot थीटा अपॉन दिस वन। अब इसको क्या करना है, आप देखो 1 - cot थीटा को 1 - cot थीटा ही रहने दो। ठीक है, और बटे 1 - tan थीटा को 1/cot थीटा लिख लोगे तो ये हर बराबर करने पे cot थीटा -1 और बटे cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर -1, सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा कि चाहे A - B का स्क्वायर करें, चाहे B - A का स्क्वायर करें, बात एक ही होती है, यानी ये दोनों का स्क्वायर कट जाएगा। cot थीटा ऊपर चला जाएगा, यानी cot थीटा का स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा -1 आपका उत्तर आ जाएगा। जब मैं करवाता था ऐसे टाइप के प्रश्न तो मैं हमेशा कहता था कि भैया इसको सेट करना आपको आना चाहिए। A वाला टर्म एक साइड में, B वाला टर्म एक साइड में, C वाला टर्म एक साइड में। A स्क्वायर के साथ 2A ले लो, यानी A + 1 का होल स्क्वायर बनना चाहिए, प्लस B स्क्वायर के साथ में 2B माइनस का ले लो, यानी B - 1 का होल स्क्वायर बनेगा इधर, और प्लस ये 49C स्क्वायर है और इधर 56C है, यानी ये 7C। ठीक है, और प्लस का 56C यानी 4 का होल स्क्वायर बनेगा। अब देखो, आपने कहा भैया आप तो A स्क्वायर और 2AB देख के ही स्क्वायर बना दे रहे हो। नहीं, हमने कहा A स्क्वायर + 2A और प्लस 1 यहाँ से 18 को 1 1 16 के फॉर्म में तोड़ लिया, 1 1 16। ठीक है, फिर B - 1 का होल स्क्वायर, तो B स्क्वायर और प्लस 2B, देखो B - 1 का होल स्क्वायर, तो B स्क्वायर -2B इधर है और +1, ये वाला 1 यूज हो गया। फिर ऐसे अगर हम 7C + 4 का स्क्वायर बनेंगे तो 49C स्क्वायर यहाँ पे है, प्लस 16 यहाँ वाला, और +2 × 7C × 4, यानी कि प्लस का 56C, जो कि इधर देखो माइनस है, इधर आएगा तो 56, और ये बराबर 0 हो जाएगा। ये बराबर 0, अगर ये 0 तो सब अलग अलग 0 के बराबर, यानी यहाँ से A बराबर -1 आ गया, B -1 बराबर 0, यानी B बराबर 1, और यहाँ से 7C = -4 आ गया। वैल्यू पुट कर दो तो A + B यानी -1 + 1 और -7C यानी कि +4, तो उत्तर कितना हो गया? 4। काम खत्म। वो वाला ब्रेकअप नहीं है, आपको दिया गया टोटल एम्प्लॉयज़ हैं A से E तक के। ठीक है, और दिया गया कि कितने % एम्प्लॉयज़ किस कहाँ पे काम करते हैं, परसेंट नहीं डिग्री में दिया गया। कहा गया टोटल 2400 एम्प्लॉयज़ हैं, तो आपसे कहा गया कि कौन से कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 600 हैं। आपको पता है कि 360 डिग्री बराबर दिया गया 2400, तो हमें 600 पहुंचना है, यानी इसका चौथा हिस्सा, तो इसका चौथा हिस्सा यानी 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री देख लो कहाँ पे, 90 डिग्री आपको डी में दिख रहा है। इसकी वैल्यू पूछी गई। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? हालांकि मैंने बेसिक से करवाया भी है, इसको मैंने जब ट्रिगो पढ़ा था तो मैंने बताया था। आप क्या काम किया करो, cot थीटा + cos थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, तो cot थीटा + cos थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा + cos थीटा, और ऐसे नीचे cos थीटा बटे sin थीटा - cos थीटा हो जाएगा। आपको पता है cos थीटा से डिवाइड कर दे तो हमारा ये बचेगा, हर बराबर कर लोगे तो ये बचेगा। ये मैं जो रूट वाला है इसको हम सॉल्व करें, ये हो गया 1 + sin थीटा जो हर में आएगा वो नीचे वाले के हर से कट जाएगा,
1 माइनस साइन थीटा। अब क्या काम करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे इसमें गुणा कर देते हैं, तो ऊपर तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर हम बाहर लेंगे तो ये बचेगा कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, बचेगा बचेगा नहीं बचेगा। अब 1 प्लस साइन थीटा से फिर से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर यहाँ पे जब हमने रूट किया था तो तभी 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते, तो ऊपर तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाता जिसका रूट 1 प्लस साइन थीटा आ जाता, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा बचता जिसका रूट कॉस थीटा हो जाता। यानी आपका बचा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हर बराबर मतलब हर आंसर में दो पद है, हर को लेके अलग हो जाओ, तो 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। हमने क्या किया, इसमें इसको सॉल्व किया तो ये आया, और इसमें 1 प्लस साइन थीटा से आंसर में गुणा कर दिया। बस कहा गया कि एक स्फीयर है जिसका वॉल्यूम यानी कि गोले का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर है, जिसकी रेडियाई बराबर है, तो आपको बताना है कि रेडियस और हाइट का सिलेंडर के लिए यानी कि बेलन के लिए अनुपात बताना है। आपको पता है गोले का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, पाई इंटू आर क्यूब, और ये बराबर दिया गया है किसी सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर जिसकी रेडियस आर ही है। ठीक है, अब यहाँ से आर स्क्वायर से इसकी पावर कट जाएगी, पाई से पाई कट जाएगा। आपको बताना क्या है, रेशियो ऑफ रेडियस यानी आर बटे एच बताना है, तो 3 इधर चला जाएगा 4 इधर आ जाएगा। कहा गया एक बिल्डिंग है जिसके आधार से 72 मीटर और 128 मीटर दूरी पे दो बिंदु हैं उसी आधार रेखा में, जिस पे जो कोण बन रहा है यानी यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यानी उन्नयन कोण वो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि दोनों का योग 90 अंश है। ये दूरी आपको 72 दी गई है और ये वाली दूरी आपको 128 दी गई है। आपसे कहा क्या गया है, आपसे कहा गया है कि टावर की ऊंचाई बताओ। आपको बता दूं कि अगर ये दूरी ए होती और पूरी दूरी बी होती तो एच बराबर होता है √AB। बस आपका निकल आएगा, तो यहाँ से अंडर रूट में ये बचेगा 72 और ये बचेगा 128। 72 का 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6, और यहाँ पे बचेगा 2 गुणे 128 256 का वर्गमूल 16, 16 गुणे 6 96 आपका आंसर आ जाएगा। क्या कहा गया, कहा गया a प्लस बी प्लस सी दिया गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया गया। आपसे पूछा गया ABC -3 की वैल्यू, अब कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है यानी 189 बराबर हो जाएगा 3ABC प्लस a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 36 और -3 टाइम्स ऑफ AB प्लस बी सी प्लस सी। अब AB प्लस बी सी प्लस सी कैसे निकलेगा, आपके अंदर चिंता नहीं होनी चाहिए, इसका स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 32 प्लस 2 टाइम्स ऑफ AB प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा, और ये बराबर कितना हो जाएगा 36। 32 36 से घटेगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 2 गुना इसका है तो 1 गुना हो जाएगा, तो यानी इसकी वैल्यू हो गई 2। तो यहाँ पे पुट कर दो यानी ये हो गया 189 बराबर 3ABC प्लस 6 टाइम्स ऑफ 36 माइनस 6 यानी कि 30, 30 छक्के 180, 180 189 से कटेगा 9, 3ABC बराबर 9, ABC बराबर 3, तो ABC -3 पूछा गया, ABC 3 है तो 3 - 3 0। इस पाई चार्ट को पढ़ो। कहा गया कि फॉलोइंग बार चार्ट shows the number of students enrolled in 2 summer camps A and B from 2014 to 19, यानी 2 समर कैंप लगते हैं 14 से 19 के बीच में। ठीक है, ए वाला कौन सा है, जो गाढ़ा पीला है, देखो ऑरेंज कलर का, और येलो कलर का जो है वो बी वाला है। कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन कैंप ए इन 2016 एंड 19 टुगेदर, यानी 2016 और 19 में ए में इनरोल होने वालों की संख्या 140 और 180 320 हो जाएगी। कहा गया इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन कैंप बी इन 2015 एंड 17, यानी बी में 15 और 17 में, तो ये हो जाएगा 240 260 5। इसका कितना परसेंट है, 500 का कितना परसेंट है, 64%। काम खत्म हो गया कि किसी धन पे जो साधारण ब्याज है वो उसका 1/8वां हिस्सा है। कब, अगर हम जो समय है उसको रेट की न्यूमेरिकल वैल्यू की आधी लें, यानी कि रेट का जो आंकिक यानी दर की जो आंकिक मान है उसका आधा, यानी टाइम जो है वो रेट का आधा के बराबर है। ठीक, आपको पता है कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम यानी R/2 बटे 100 होता है सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट मिलता है कितना साधारण ब्याज, प्रिंसिपल का 8वां हिस्सा। तो यहाँ से आपका पी काट दो, 2 से 8 कट जाएगा 4, यानी R स्क्वायर बराबर 25, यानी R बराबर 5%, R बराबर 5% है। अब आपसे कहा गया कि 15,000 रुपये पे सेम रेट से यानी 5% रेट से 8 साल का साधारण ब्याज बताओ। 1 साल में 5% यानी 8 साल में 40%। 15,000 का 40% कितना होता है, 6,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा।
कहा गया किसी संख्या ए की बात किया जाए, कहा गया किसी संख्या ए की अगर हम बात करें तो उसका 11/5 हिस्सा जो है वो बी के, ठीक है, बी का 22% है, यानी 11/5 हिस्सा किसका, ए का 22%, मतलब कितना होता है 11/50 ऑफ बी के बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं 11 कट गया, यानी 50 ए बराबर 5 बी, यानी बी बराबर हो गया 10 ए। पहली चीज़ दी गई। कहा गया नंबर बी इज इक्वल टू 2.5% ऑफ अ थर्ड नंबर, यानी बी जो है वो 2.5% है सी का, ठीक है। और सी की वैल्यू दी गई है आपको 5500। 5500 का 2.5% कितना हो जाएगा, 2.5 गुणे 55, यानी बी की वैल्यू इतनी आ गई, बी की वैल्यू इतनी आ गई। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका 10वां हिस्सा, यानी ए बराबर हो जाएगा 2.5 इंटू 5.5, ये ए की वैल्यू। अब आपसे कहा गया 80% ऑफ ए, 80% ऑफ ए मतलब कि इसका 4/5 गुना, और 40% ऑफ बी, 40% मतलब कितना होता है 2/5 गुना इसका, इसका योग निकालना है। सॉल्व कर लो भैया। तो 5 से काट दो ये 0.5 आएगा, 5 से इधर काट दोगे 0.5 आएगा। 4 गुणे 2 4 गुणे 0.5 2 गुणे 5.5 हो जाएगा 11, और प्लस यहाँ पे 2 गुणे 0.5 1 और प्लस 55, तो 1 गुणे 55 तो 55, तो 11 प्लस 55 कितना हो जाएगा 66। कहा गया ए और बी इन्वेस्ट करते हैं एक बिजनेस में। ए जो है पूरे बिजनेस का 33.3%, यानी 1/3 इन्वेस्ट करता है। टोटल 3x हो तो ए कर देता है x, यानी बी ने कितना करा 2x, ठीक है। कहा गया टोटल प्रॉफिट अगर 1,62,000 हो तो बी का हिस्सा, आपको पता है बी ने 2 हिस्सा इन्वेस्ट करा आउट ऑफ 3 हिस्सा, तो उसका प्रॉफिट में रेशियो भी 2/3 होगा। अगर टोटल प्रॉफिट हो रहा है 1,62,000 का, तो 2/3 हिस्सा 3 से काटेंगे 54 आ जाएगा, 54 का 2 गुना 1,08,000 मिल जाएगा। कहा क्या गया इसका आपको सॉल्व करना है वैल्यू ऑफ दिस वन। अब आप ऑफ जहाँ दिख गए वो उसको सॉल्व कर लो। तो 5 दूनी 10, 10 40 में डिवाइड हो गया, यानी 4 गुणे में लिखा हुआ है। देखो अगर हम ब्रैकेट में है तो 12 - 9, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। 3 ऑफ 5 यानी 3 × 5 = 15, 15 और 18 डिवाइडेड बाई 6, 3 गुणे 15 यानी 45, इसकी वैल्यू हो गई। माइनस -5 यानी कि +5, तो 45 5 50, यानी ब्रैकेट की वैल्यू हो गई 50। तो 4 गुणे 50 डिवाइडेड बाई आपको 25 बाद में लिखा हुआ है, तो 25 से 50 में डिवाइड करेंगे 2, 2 का 4 गुना 8, सिंपल सी बात है, ठीक है। डिविजिबिलिटी वाले प्रश्न आपके एग्जाम में CHSL में भी पूछे जाते हैं, CGL हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये संख्या 88 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 8 से भी होगी और 11 से भी होगी। सबसे पहले 8 से डिविजिबिलिटी चेक किया करो। मौसी का लड़का होता है वो कुछ भी बोल दोगे, कुछ बोलेगा नहीं। 8 से डिविजिबिलिटी लास्ट 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए। 8 पंचे 40, 6 के बाद क्या लगाएं कि हमारा 8 से कट जाए, यानी कि 4, तो बी की वैल्यू हो गई 4, क्योंकि 464 ही कटेगा किससे, 8 से। तो अब हमारी संख्या बन गई 8 A 5 1 4 6 4। अब इसको काटना है 11 से। 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो अल्टरनेट डिजिट का सम लेना पड़ता है। तो 8 5 13 4 17 4 21 इधर हो गया, और इधर सम लोगे तो A + 1 + 6 यानी A + 7, और जो ये डिफरेंस होना चाहिए वो या तो 0 हो या तो 11 के टेबल का। अगर हम इसको 0 करते हैं या 11 के टेबल का, तो करके देख लेते हैं। 21 - A -7 यानी कि 14 - A होगा। 14 - A अगर 0 करें, 11 करें, 22 करें, देख लो। देखो अगर हम इसको 0 के बराबर करते हैं तो A बराबर 14। A एक डिजिट है जिसकी वैल्यू 9 से कम ही होगी, यानी ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम ले 14 - A बराबर 11 तो A की वैल्यू 3 मिल जाएगी। और अगर 14 - A बराबर 22 लें तो A की वैल्यू -8 आएगी, यानी A की एक ही पॉसिबल वैल्यू है जो 3 है। तो B बराबर 4 है, A बराबर 3। देखो A बराबर 3, B बराबर यहाँ से 4, तो B - A 1 हो जाएगा। क्लियर। कई हजार सालों बाद ये प्रश्न फिर से ट्रेंड में आया है। कहा 6 घंटियाँ हैं जो एक साथ बजती हैं, मतलब एक इंटरवल पे बजती हैं। 3 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड और 12 सेकंड। कहा गया कितने समय बाद एक साथ बजेंगी, तो आपको एलसीएम ले लेना होता है। अब एलसीएम लेने के लिए आपको मरना नहीं है कि इधर उधर दिमाग लगा रहे हो। 3 4 6 और 12 का एलसीएम 12 हो गया। 12 और 8 का एलसीएम 24 होता है, और 24 और 7 का 168 होता है, यानी 168 सेकंड बाद एक साथ बचेंगी। क्लियर। कहा गया ए कोई कार्य का 25% 15 दिन में कर सकता है, यानी ये पूरा काम 60 दिन में करता होगा, ठीक है। कहा गया बी, अच्छा उसने 15 दिन काम कर दिया। 15 दिन करने का मतलब 1/4 काम हो गया, यानी 3/4 अभी भी बचा है। और बी ने कहा एलोन, यानी अकेले 3/4 को 30 दिन में कर लिया। अगर 3/4 30 दिन में करता है, यानी 1/4 10 दिन में, यानी बी पूरा काम 40 दिन में कर सकता है। अब कहा गया अगर ए और बी एक साथ काम करें तो 50% कितने दिन में कर देंगे। आपको पता है ए 60 दिन में करता है, बी 40 दिन में। दोनों मिलके पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 60 × 40 / 60 धन 40 पूरा काम। तो आधा काम 50% मतलब आधा, यानी आधे दिन लगेंगे। तो 100 से
24 से डिवाइड करेंगे तो 24 और 24 का आधा 12 आपका उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न आपने 1000 बार देखा होगा। कहा गया क्वाड्रिलेटरल ABCD, मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है, मैं बनाए दे रहा हूँ कोई क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है आपका। इसमें जो C और D के बाइसेक्टर हैं वो कहाँ पे मिलते हैं आपको? वो आपको मिलते हैं भैया E पे, यानी C का बाइसेक्टर ये है और ये भाई साहब D का बाइसेक्टर है, ये मान लो आपको मिलते हैं E पे। CED कोण दिया गया। अब एक बात बताओ, CED ये 57 डिग्री है, ये आपको पता है C/2 है, ये आपका D/2 है, ठीक है। तो C/2 प्लस D/2 की वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊँ तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 57 यानी 123, यानी कि C प्लस D कितना हो गया? 123 का 2 गुना 246। B A कितना है? 47। चारों कोणों का योग 360, इन तीनों का योग कितना है? 293। तो जो कोण बचा यानी B की वैल्यू कितनी होगी? 360 माइनस 293 यानी कि 67 डिग्री। कहा गया कि ट्रायंगल ABC में AB और AC को बढ़ाया जाता है। बढ़ा दो भैया, कोई दिक्कत नहीं। ABC में AB और AC को बढ़ाया जाता है D और E तक। कहा गया CBD का बाइसेक्टर और BCE का बाइसेक्टर मिलते हैं P पे। आपको A बराबर 78 अंश दिया गया, ये वाला, तो P की वैल्यू क्या होगी? आपको मैं हमेशा से बताता आया हूँ, अगर नहीं बताया तो ये ध्यान रखना कि एक्सटर्नल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर अगर P पे मिले तो जो कोण BPC होता है वो होता है 90 माइनस कोण A/2, 90 माइनस कोण A/2, यानी कि अगर ये 78 है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 90 में से 78 का आधा घटा दो, यानी 90 में से 39 घटा दो, यानी 51 डिग्री हो जाएगा। इस प्रश्न से भली भांति परिचित होंगे। आपको पता है यूथ दिखाया गया अलग अलग शहरों में, उसमें से एम्प्लॉयड यूथ जो है उनकी संख्या दिखाई। कहा कि इन विच स्टेट नंबर ऑफ यूथ मोर देन एवरेज नंबर ऑफ यूथ इन 5 स्टेट। एवरेज नंबर ऑफ यूथ, अब देखो एवरेज नंबर ऑफ यूथ निकालने के लिए 12 यहाँ है, 8 यहाँ, 20, 11 31.5, 10 41.5, 9 50.5 टोटल है 5 स्टेट में मिला के। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 5 से डिवाइड करेंगे 10.1। अब कहा गया कौन सा स्टेट या स्टेट में 10.1 से ज़्यादा है यूथ? तो यहाँ पे भी ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है। तो 2 स्टेट आपके A और C हैं जहाँ पे यूथ की संख्या यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 11.5, जो कि एवरेज से ज़्यादा है। शॉपकीपर वाला प्रश्न है। कहा गया एक शॉपकीपर है, अपनी वस्तुओं को 20% बढ़ा के रखता है, 10% का डिस्काउंट देता है। गेन कितने का होता है? 100 की वस्तु थी, 20% बढ़ाया 120 लिखा, 10% का छूट यानी 12 का छूट 108 पे बेच दिया। 100 की वस्तु 108 पे बिकेगी यानी 8 रुपये का प्रॉफिट, 100 पे 8 रुपये यानी कि 8% का प्रॉफिट। बात खत्म। आपसे कहा गया 70 से लेकर 90 के बीच जितनी प्राइम नंबर हैं उनका एवरेज कितना होगा? अब इसको आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। पहली एवरेज नंबर प्राइम नंबर हो जाएगी 71, दूसरी 73, तीसरी 75 होगी नहीं, 77 होगी नहीं, 79 होगी, फिर 81 नहीं, 83 होगी, 85 नहीं, 87 होगी नहीं, 89 बिल्कुल होगी। अब इनका एवरेज निकालना है तो जोड़ के 5 से डिवाइड करना है, तो जोड़ दो। ये 150 हो गया, 150, ये 223 हो गया, 226 हो गया, 306 हो गया, 306 और 9 315 और 395, 395 बटे 5, 5 सते 35, 4 45, 5 9 45, यानी एवरेज कितना हो गया? 79। काम खत्म। तो एक और शिफ्ट से छुट्टी मिली 12 अप्रैल, सेकेंड शिफ्ट भी हमने कर लिया भैया, ठीक है। अब आगे वाली जो शिफ्ट हैं वो भी बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। मे बी आप जब वीडियोस देख रहे हो तब तक वो आ चुकी हूँ। उसके लिए आपको क्या काम करना है? SSC CGL 2021 Tier 1 शॉर्ट पेपर्स की जो प्लेलिस्ट है उसको चेक करते रहें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कुछ लोग कह रहे थे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो जो बेल आइकन है घंटा उसको दबा दें ताकि, और नोटिफिकेशन पे ऑल कर दें ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको इधर दिख रही होंगी, अगर नहीं दिख रही तो मैं फिर से मार्क कर दे रहा हूँ, यहाँ वीडियोज और प्लेलिस्ट दिख रही होंगी, वो जाके आप जरूर चेक करें और यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें। और जो शेयर की बटन है दबा दो, लाइक की बटन नीली कर दो, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल एग्जाम्स। वंदे मातरम।